भगवान के दर्शन क्या होते? मुझे मेरे एक छात्र ने लिखा कि उसे डिवाइन दर्शन हुए, साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए, कृष्ण बंसी बजाते हुए दिख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं वर्णन नहीं कर रहा, बहुत लंबा वर्णन उसने लिखा। मैं थोड़ी सी आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। बहुत अच्छा है, आप महसूस करते हैं भगवान के दर्शन हुए, इट्स ओके। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि यदि मैं आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा हूं और यदि मैं शून्यता को प्राप्त होता हूं, तब मैं ईश्वर के निकट होता हूं। यदि मुझे मुरली बजाते हुए कृष्ण या मुझे भगवान शिवलिंग के रूप में या पार्वती गणेश सहित या राम परिवार या कोई भी देवी देवता अगर देखते हैं, तो बेटा आपको राजा रवि वर्मा के बनाए हुए चित्र दिखते हैं। गलतफहमी में न रहिए। आपने अब तक बचपन से जो चित्र देखे हैं, कृष्ण के, राम के, शिव के, पार्वती के, लक्ष्मी के, सरस्वती के, राजा रवि वर्मा नामक चित्रकार हुए हैं, जिन पर एक फिल्म भी बनी है घटिया सी। लेकिन असलियत में वो बहुत महान चित्रकार थे और हमारे देवी देवताओं का चित्रण उन्होंने ऐसे किया है कि वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं। और रामानंद सागर ने रामायण में राजा रवि वर्मा के चित्रों की सहायता से ही पात्रों की वेशभूषा चुनी थी। तो हमारे दिमाग में जो रही बची कसर थी वो रामानंद सागर ने पूरी कर दी। इसीलिए किसी ने भी रामायण बनाई या महाभारत बी आर चोपड़ा के अलावा किसी ने भी बनाया, तो हम उसको ठीक से रेलिश नहीं कर पाए, क्योंकि बी आर चोपड़ा ने भी कृष्ण या पौराणिक पात्रों की जो चित्र थे वो राजा रवि वर्मा के ही बनाए हुए चित्रों के आधार पर वेशभूषा चुनी थी। तो जब आप कहते हैं कि आपको भगवान कृष्ण साक्षात मुरली बजाते हुए नजर आए थे या आपको मोर पंख नजर आया था, बेटा ये सब देवी देवता हमारी कल्पना में है। मोर मुकुटधारी तो हमने कल्पना की है, गणेश जी चूहे पर है तो हमने कल्पना की। किसने देखा गणेश जी को चूहे पर सवार जाते हुए? किसने देखा आज तक? आज तक किसी ने, लेखक ने, कवि ने, पुराणकार ने ये नहीं देखा कि कल मैं गया था गणेश जी सड़क पे जा रहे थे, चूहे पे सवार जा रहे थे। या किसी ने नहीं देखा कि कार्तिकेय भगवान मोर पर सवार उड़ रहे थे या लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठी थी। हालांकि बहुत से उल्लू हैं जिनके पास लक्ष्मी बहुत है और उल्लू बनाते भी काफ़ी हैं। वो तो दिखाई दे जाते हैं प्रत्यक्ष, तो उनको आप मान सकते हैं। लेकिन किसने देखा है? उस जमाने के किसी ने अपना एक्सपीरियंस, कोई बायोग्राफी कोई लिखी है कभी कि वो भगवान कृष्ण के समकालीन थे और उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ, सुदामा ने कोई अपनी जीवनी लिखी है जो आज मौजूद हो? या कृष्ण के ज़माने के महाभारत के हज़ारों पात्रों में से किसी ने कोई पुस्तक लिखी जो आज मौजूद हो? नहीं है। कहानी महाभारत की लिखी वेद व्यास ने, वो कहानी है। जैसे हम कहानी लिख दें कि अतीत काल में ये हुआ, एकदा नारदो योगी, सत्यनारायण की कथा शुरू होती है तो वहीं से होता है एकदा नारदो योगी। या वाल्मीकि रामायण शुरू होती है तो इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामई नाम जनई श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। रामो नाम जनई श्रुतः। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, कोई राम के क्लास फेलो ने कोई पुस्तक नहीं लिखी है। कृष्ण के क्लास फेलो सुदामा सबसे बड़े क्लास फेलो हैं, प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी है। इनकी कल्पना की है और अद्भुत कल्पना, पुराणों में कल्पना की गई, इनका रूप गढ़ा गया। तो लिखित में जो रूप होता है उसको साकार करना होता है, तो चित्रकार उसी को साकार करते हैं। अगर मूषक वाहन करके गणेश की वंदना की गई तो एक चूहे की कल्पना की गई और चित्र बनाया गया, उनके मोटा सा पेट बनाया गया, उनकी सूंड बनाई गई, उनके कान बनाए गए, भाई हाथी का मुख लगाया गया था। तो वो हमारे पूज्य परम पूज्य गजानन गणपति आ गए। कहानियों के आधार पर चित्र बनाने का कार्य राजा रवि वर्मा ने किया। ऐसे और भी चित्रकार हैं जिन्हें हम कैलेंडर आर्टिस्ट कहते हैं। तो अगर हम ध्यान में कैलेंडर देख रहे हैं तो ये कहीं से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति है शून्य हो जाना। और बेटा शून्य ज़्यादा देर मत रहना, जब तक कंट्रोल में हो तो वापस आ जाना, नहीं चले ही न जाओ कहीं। इसलिए ज़्यादा शून्य में रहने की ज़रूरत भी नहीं है। संसार से 15 मिनट कट जाओ, यही तुम्हारी उपलब्धि है। ये रिचार्ज है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मुझे ध्यान है कि एक बार मैंने रुद्राभिषेक, हमारे पंडित जी ने, वो बहुत योग्य हैं और गुणवान विद्वान हैं, उन्होंने रुद्राभिषेक कराया। उस रुद्राभिषेक को सुनते हुए, रुद्री पाठ सुनते हुए
रुद्री पाठ होता है चमे चमे चमे, बार बार उसमें आता है शब्द। तो उसके अंदर वो सुनते सुनते, और मैं हाथ में पात्र पकड़े हुए था जिससे दूध की धार गिर रही थी, आंख बंद किए हुए था, और मैं शून्य हो गया। मेरा हाथ बिल्कुल स्थिर रहा, दूध की धार अपनी जगह पर चल रही थी, वो हिला भी नहीं। पंडित जी उसमें वो डालते जा रहे थे मिल्क जो है, जिससे कि वो धार बनी रहे, और मैं उसको होल्ड किए हुआ था। अब तो हाथ कांपता है मेरा, नहीं होल्ड कर सकता, ये बात हो गई 15 साल पुरानी। तो आंख बंद करके मैं उस रुद्री पाठ में ऐसा खो गया कि मुझे पता नहीं क्या क्या नज़र आता रहा, कहाँ कहाँ मैं खोता रहा। मुझे कोई चित्र नज़र नहीं आया, ऐसा नहीं नज़र आया। मुझे तो ऐसा नज़र आता था जैसे कि तमाम रंग जो हैं आसमान में खिल रहे हैं, उड़ रहे हैं, जैसा कि विश्वरूप दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता में चित्रण किया गया है। इस तरह से तमाम प्रकाश प्रस्फुटन हो रहा है, तमाम प्रकाश के गोले फूट रहे हैं, छूट रहे हैं, स्पेक्ट्रम निकल रहा है, तमाम सारे। मैंने बाद में यही सोचा कि ये भी मेरे साइंटिफिक विज़न का कारण है, क्योंकि मैं साइंस में बहुत खोया रहता हूँ, तो मेरे साइंटिफिक विज़न का रीज़न है मुझे ऐसे चित्र नज़र आए। मुझे पर्पल कलर अच्छा लगता है, तो पर्पल फूटता हुआ नज़र आता है मुझे। जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे पर्पल रंग जो है फूटता हुआ नज़र आता है, एकदम से चारों तरफ बिखरता हुआ एकदम से। लेकिन मुझे कोई देवी देवता नज़र नहीं आते, और ये मैं ही नहीं सोचता कि मेरी उपलब्धि नहीं, मुझे भगवान कृष्ण नहीं दिखे। भगवान कृष्ण तो जो चित्र हम देखते हैं वो तो राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ है। वो भगवान कृष्ण कैसे थे कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में अगर कोई पुस्तक लिखी भी गई तो वो बायोडिग्रेडेबल थे सब चीज़ें, और वो आज नष्ट हो चुके हैं, कुछ भी मिलेगा नहीं। मौर्य काल तक की चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि लकड़ी की चीज़ें होती थी, उसके पहले की चीज़ें मिलेंगी नहीं। कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग तो हम तब करेंगे जब कुछ मिले, कुछ मिलता ही नहीं है। ज़माने गुजर गए भाई। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि असल में क्या है, ये गलतफहमी कई लोगों को बड़ा नुकसान करती है। वो अपने को बहुत ऊपर समझने लगते हैं और सांसारिक कार्यों से विरत हो जाते हैं, और न ढंग से पढ़ना, न ढंग से कमाने का प्रयास करना, न संसार में ठीक से कर्म करना, न परिवार को प्रसन्न रखना, न परिवार का ध्यान रखना। वो अपने आप में एलिवेटेड फील करने लगते हैं, और थोड़ा ईगो आ जाता है कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए। ये नहीं। कुंडलिनी जागरण का मतलब है जब हम अचानक शून्य हो सकें। ये नहीं कि जो डिलीरियम हो गया या जो है कोई ऐसी बीमारी हो गई कि जिसमें शून्य हो गए, है ना। जैसे वो चक्कर आने की बीमारी, मुझे जो हमारे महान A6 बैच के छात्रों के तमाम ऊटपटांग प्रश्नों के कारण मैं तंग आ गया था, तो मुझे चक्कर आने लगे थे, वर्टिगो जिसे कहते हैं, यूँ दिमाग घूम जाता था। ये कोई भगवान के दर्शन नहीं है, न ये कुंडलिनी जागरण है। ये तो सांसारिक लोग दिमाग खराब करते हैं तो गुस्सा आता है जो उसके कारण ऐसा होता है। ये भी नहीं है, हमें अंतर पहचानना चाहिए। जब हम परम आनंद की स्थिति में हैं, आनंद ही आनंद है, चारों तरफ आनंद का सागर है, ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जब हम उसके अंदर खोए हुए हैं, शांताकारम भुजगशयनम, वो स्थिति जब आ जाती है, हम सारे सारे इविल्स के ऊपर उठ जाते हैं, और सारी चीज़ों के ऊपर उठ के हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। ये शून्यता है, खला है बेटा। ये मैं उस स्टूडेंट से भी कह रहा हूँ, उसको मैं वीडियो का लिंक भी शेयर करूँगा। ये खला होती है जब ईश्वर के दर्शन जिसे कहते हैं, खला है, क्योंकि ईश्वर अनडिफाइंड है। हम उनसे डिफाइन नहीं कर सकते कि हमें मोर मुकुट दिखाई दे गया तो भगवान कृष्ण दिख गए, कि हमें जो है तीर कमान दिखाई दे गया तो भगवान राम दिख गए, या हमें राम साक्षात दिख गए कि वो आते। ये सब नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं। ये सब तो वो चित्र हैं, हम टीवी देखते रहें, आंख बंद कर लें तो हमें आंख बंद करके वो टीवी की सीन नज़र आने लगेंगे। हम जो देख के सोते हैं सपने में, कई बार वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, गलतफहमी में हो बेटा बहुत बड़ी। और इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ईगो भी आ गया है दिमाग में कि हमें तो भगवान के दर्शन हो गए, और इसकी वजह से लोग ये सोचने लगते हैं हम तो संसार के ऊपर हो गए, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर बड़ी शक्तियाँ जागृत हो गई। बेटे इस गलतफहमी से बाहर आइए। ईश्वर के दर्शन का मतलब ये है कि एक अनडिफाइंड का दर्शन होना। अनडिफाइंड का मतलब है जिसको मैं भी नहीं बता सकता, तुम भी नहीं बता सकते। अगर तुमने डिफाइन कर दिया तो वो ईश्वर ही नहीं है। नेति नेति क्यों कहा जाता है, ना इति ना इति ना इति, ये नहीं है, ये नहीं है, अरे ये भी नहीं है यार, ये है। वो तो हो ही नहीं सकता, बताया ही नहीं जा सकता, अनडिफाइंड है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। परम शून्यता की स्थिति है, खला है, एब्सोल्यूट खला है, एकदम खालीपन है, बिल्कुल सब कुछ निकल गया जो बच गया। तो जब सब निकल जाता है तो बचता क्या है? शून्य। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण गया तो तुम कहोगे जीरो बचेगा, लेकिन वो जीरो ही पूर्ण है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर हम 5 में से 5 घटाएं तो शून्य बचेगा।
50 में से 50 घटाएं तो शून्य बचेगा, 5 करोड़ में से 5 करोड़ घटाएं तो शून्य बचेगा, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएं तो अनंत आ जाता है। लेकिन अगर अनंत में से अनंत घटाएं तो अनंत बचता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण घटा दें तो पूर्ण बचता है। हम उस अवस्था को प्राप्त होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। कुंडलिनी जागरण यही होता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिसको अनुभव होता है वो मस्त रहता है, आनंद में रहता है, उसे घमंड नहीं होता। ये जो झूठ बोलते हैं लोग कि उन्हें कुंडलिनी जागरण हो गया, और उसको जो है वो लोगों को ठगने के लिए और लोगों के भविष्य बताने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना। और यदि आपको कोई अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं तो एक बार को ये महसूस करिए कि अतीन्द्रिय अनुभव होना, अगर सांसारिक चीज़ें आपको दिखती हैं मेडिटेशन में, तो फिर वो मेडिटेशन है ही नहीं। वो है, वो स्थिति है ही नहीं। ये सांसारिक चीज़ें हैं जो हम कैलेंडरों में भगवान के चित्र देखते हैं, ये सांसारिक चीज़ें, ईश्वर नहीं है ये। ईश्वर का मतलब है संसार से कट जाना, एकदम बिल्कुल शून्यता की स्थिति को प्राप्त हो जाना। अगर मेडिटेशन करने में बैठे, मान लीजिए इस समय 8:45 बजा है सुबह का, और हम अगर इस समय मेडिटेशन के लिए बैठे, इसके बाद मेडिटेशन खुला, मैंने देखा अरे 10:30 बज गया, और इस बीच में मुझे कुछ तो याद है, कुछ याद ही नहीं है। ये होती है स्थिति। स्थिति ये नहीं है कि भगवान कृष्ण आए और मुझे दिखाई दे गए कि वो फलाना ये दिखाई दे गई, ये नहीं है। बचपना मत करिए, है ना ये। और इसीलिए कहता हूँ कि बहुत सारे ब्रांडेड बाबाओं के चक्कर मत रहो, वो तुम्हें ऐसी ही चीज़ें दिखाएंगे। वो कहेंगे ये दिख गया, हाँ हाँ तुम्हें तो परम पद की प्राप्ति होगी। वो कहेंगे ये मेरी वजह से हुई, देखो तुम भी एकदम विभोर हो के बिल्कुल बाबा जी के चरणों में सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो जाते हो। ये मेडिटेशन नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको प्राप्त करने से लाभ क्या होता है, आप वास्तव में कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आपको वो सब प्राप्तियाँ होती हैं। ये इसलिए नहीं किया जाता कि मुझे जो है अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराकाम में ईशत्व वशित्व सब प्राप्त हो जाए। अरे ये तो सब अपने आप हो ही जाता है, अपने आप हो जाता है। ये चीज़ें हो जाती हैं, आप जीवन में ऊपर उठते हैं, लेकिन ऊपर उठने के थोड़ी छप्पर फाड़ के भगवान दे देगा, प्रयास करना पड़ता है। जब हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी को सताते नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, तभी ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। और तब क्या होता है कि तब हम प्रयास वो करते हैं जो प्रयास हमारा सफल होता है। अगर मुझे आईएएस में बैठना है तो मैं आईएएस में बैठूंगा तो सफल होऊंगा। अगर मुझे जो कार्य करना है वो कार्य करूंगा तो सफल। लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ध्यान किया ये वो, और गलतफहमी हो गई, कहीं कुछ ऐसा हेलुसिनेशन सा हुआ, कहीं ना कुछ रंग वंग नजर आए, और उन्होंने सोचा अरे हम तो भगवान को प्राप्त कर लिया हमने, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैठ गए एकदम से बिना थोथे, कोई ना काम करना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना कोई काम करना, ना मेहनत करना। ये संसार में आके ईश्वर ने आपको यहाँ काम करने के लिए भेजा है, हम ईश्वर के दूत हैं। हम काम करें और दूसरों को कहें काम करने के लिए, तभी तो बॉस होता है ऑफिस में और दूसरों से काम करवाता है। ये स्वाभाविक है, ये सब ईश्वर ने बनाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्मेण विभागशा, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये वो गंदी वाली वर्ण व्यवस्था नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, भगवान कहते हैं कि गुण कर्मेण विभागशा। आज भी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 कर्मचारी होते हैं। चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण हैं। व्यापारियों में भी जो है तमाम एक्सपोर्टर इंपोर्टर ट्रेडर मैन्युफैक्चरर रिटेलर, 4 वर्ण वहाँ भी मौजूद हैं। हर जगह आपको मिलेंगे ये वर्ण। ये वर्ण का मतलब है कैटेगराइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। सोशलॉजी पढ़ो। ये वर्ण का मतलब ये नहीं है कि मैं ऊंचा, मैं ब्राह्मण हूँ और ये क्षत्रिय और ये वो ये फलाना, ये सब बेकार की बात है। कर्म करने के लिए भेजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते साफ साफ कहा गया है। भगवान कृष्ण को मानते हैं लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते नहीं मानेंगे। कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं ये मान लेंगे, लेकिन कर्म नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं, करियर नहीं बनाएंगे। अरे भाई करियर बनाइए, परिवार को सुखी करिए, पैसा कमाइए, अवैध तरीके से मत कमाइए, लेकिन काम करिए, बहाने मत करिए, ये सब बहानेबाजी। इसलिए ये सब बहाने न करके डिवाइन अनुभव के चक्कर में रह के, ये नहीं है कि जो है निठल्ले बैठ गए। काम करिए महाराज, काम करिए, परिवार को आपकी ज़रूरत है। अगर शादी की है तो पत्नी बच्चों को आपकी ज़रूरत है। बेमतलब के साधु होने का ढोंग मत करिए, बेमतलब के जो है मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी वाली बात मत करिए। ये सब सन्यास जो है और फलाना, ये पलायन है, कर्तव्यों से पलायन है। कर नहीं सकते काम इसलिए छोड़ दिया। छोड़ो तो मेरी तरह छोड़ो, सरकारी नौकरी इसलिए थोड़ी छोड़ी, कर नहीं सकते। एक एक है महाराज, उन्हें उनसे किए नहीं हुई, उनका मन तो व्यापार करने का था, सरकारी नौकरी छोड़ के फरिश्ता बन गए एकदम से, हम तो स्टूडेंट को फ्री पढ़ाने के लिए आए। फिर देखो कितना उल्लू बनाते हैं दुनिया भर का। ये सब काम नहीं करना चाहिए। आप काम नहीं कर सकते इसलिए आपने छोड़ दिया, तो कोई एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। आप कर सकते हैं, सक्षम हैं, और तब आप छोड़ दें। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कर सकते हैं।
जिस वक्त मैंने ऑफलाइन क्लास छोड़ा था, जैसे आप लोग ऑफलाइन कहते हैं, सही शब्द है उसके लिए फेस टू फेस, जिस समय क्लास छोड़ा था पूरा क्लास भरा हुआ था। ऑनलाइन स्काइप पे तमाम लोग पढ़ रहे थे, फेसबुक लाइव पे तमाम लोग पढ़ रहे थे, गूगल और अनिल दिनकर जो हमारा स्टूडेंट असिस्टेंट कमिश्नर है वो गूगल हैंगआउट के थ्रू पढ़ता था। सारे साधन मैंने अपना रखे थे और मैं अकेला ये सब चलाता था, ईश्वर बस मेरे साथ था। तब मैंने छोड़ा है गवर्नमेंट जॉब। मैंने तब छोड़ा है असिस्टेंट कमिश्नर जब मैं था कि जिस वक्त मैं सर्वोत्तम अधिकारी घोषित हो चुका था, कई बार पुरस्कार मिल चुका था मीडिया के सामने, दूरदर्शन के सामने। तब मैंने छोड़ा था। ये नहीं कि मुझसे किए नहीं हुई नौकरी तो मैंने छोड़ दिया, या धंधा करने के लिए छोड़ दिया, मैंने कॉरपोरेट बनने के लिए छोड़ दिया, ये सब करने के लिए नहीं छोड़ा। पेड क्लास हैं, अपना आजीविका चलाने के लिए हैं, एक दो एडमिशन हो जाता काम चल जाता, दैट्स ऑल। नहीं होता तो भी चल ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात यह है ना कि ये तेन त्यक्तेन भुंजी था। काम करने लायक आप हों और पूरी क्षमता से आप कर सकते हो, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आप तब सच में ये तारीफ है कि आपने छोड़ा। लेकिन यदि आप पर डिपेंड कोई करता है तो अर्निंग मत छोड़िए। मैंने नहीं छोड़ी, मुझे परिवार चलाना है। मैं गेरुआ कपड़े पहन के सन्यासी बन के चला जाऊं, बड़ा आसान जीवन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पहाड़ में बैठ जाऊं जाके। लेकिन नहीं, मुझे अपने परिवार को देखना है, बाल बच्चों पे निगाह रखनी है, बाल बच्चों को करना, कर्तव्य पालन करना। संसार में आए किस लिए हैं? तो इसलिए ये जो आप लोग जो युवावस्था में जो ये स्पिरिचुअल अनुभव वगैरह जो बताते हैं, ये आपके हेलुसिनेशन है महाराज, साइकोलॉजिकल डिलेरियम है ये। कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसको कहते हैं कि सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, मनोविज्ञान सेल्फ हिप्नोसिस है ये। बाहर आइए इससे, काम करिए, बहाने मत तलाशिए, काम करिए। मैं थोड़ा हार्श गुरु हूँ, दंडी स्वामी, डंडा लिए हुए जो गुरु होता है वो हूँ, इसलिए मैं कठोर वचन बोल देता हूँ, तभी मेरे सब्सक्राइबर घट जाते हैं। मैनू की घट जाए, बोलूँगा तो सच बोलूँगा। थैंक यू।